आईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना नियमित रूप से जो क्लासेस होती हैं वो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। और देखने वाले वीडियो को जरूर लाइक किया करें और अन्य मित्रों के साथ में शेयर करें। कोई समस्या होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। जिस आपको कोई भी दिक्कत होती है वो कमेंट करके बताया करें, उस पर अमल किया जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी को पढ़ते पढ़ते हम 5.3 पर पहुंच गए और 5.3 को भी पढ़ते पढ़ते प्रश्न संख्या 10 पर पहुंच गए, जिसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट 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 से AP बनती है। A3 डॉट डॉट से AP और AN का मान दिया पहले में 3 + 4n और कहा है साथ ही प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए AN दिया हुआ है, हमें क्या है पहले तो ये बात जांच करनी है कि A1 A2 A3 और भी लिखेंगे उससे AP बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो पहले हम A1 ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? A1 हो जाएगा यदि मैं n के स्थान पर क्या रख दूं? 1। क्या रख दूं? n के स्थान पर 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर तो n के स्थान पर 1 रखा बराबर 3 की जगह पे 3 + 4 और n के स्थान पर 1। n के स्थान पर 1 रखना था, 1 रखा। हल करेंगे तो A1 बराबर 3 + 4 एकम 4 तो A1 बराबर 4 और 3 इसका मतलब हो गया श्रेणी का पहला पद 7 है। क्लियर? अब n बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। n बराबर 2 रखो तो A2 बराबर 3 + 4 × n के स्थान पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो A2 बराबर 3 + 4 दूनी 8 और 8 और 3 11। इसका मतलब हो गया दूसरा पद कितना मिलता है? 11। ठीक है, n बराबर 3 रखेंगे तो n के स्थान पर 3 लिखेंगे तो 3 बराबर 3 + 4 n के स्थान पर कितना रखेंगे? 3 तो A3 बराबर 3 + 4 12 और 3 15 होता है। अब हम 3 पद हो गए A1 A2 A3, यही जांच कर लेते हैं ये AP है या नहीं। निकालने को और भी पद निकाल सकते हो आप। तो देखो हम इतने से ही बात करते हैं। पहला पद क्या निकल के आया? 7। दूसरा क्या आया? 11। फिर 15 आया है। जांच करेंगे, ऐसे ही आता जाएगा और रखेंगे और भी आएगा। जांच करेंगे ये समांतर श्रेणी होगी या नहीं। हाँ, तो D बराबर क्या करेंगे? A2 - A1। A2 का मान 11 माइनस A1 का मान 7। 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। क्लियर? फिर D ज्ञात करेंगे तो अब क्या लिखना पड़ेगा? A3 - A3 का मान 15, A2 का मान बचाएंगे तो क्या बचेगा? हाँ, इतनी सी बात समझ में आई। यानी हमने देखा यहाँ भी 4 अंतर आ रहा है, यहाँ भी 4 अंतर आ रहा है, ऐसे ही करके 4 ही आएगा। सारवंतर समान है, सारवंतर समान है और सारवंतर समान होने के कारण यह एक AP होगी या समांतर श्रेणी होगी। बात समझ में आई? अच्छा, अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। साथ में नीचे ये भी लिखा है साथ ही प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। SN बराबर सूत्र होता है n/2 2a + n - a1 × d। n का मान क्या रखेंगे? अब ज्ञात करना है ये होने के बाद n का मान 15 है तो 15/2 हाँ 2 a का मान कितना है? समांतर श्रेणी कहां से प्रारंभ हो रही है? 7 से प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान 4। तो देखो 15/7 दूनी और 15 में से गिराएगा तो इंटू 4 तो 15/2 14 प्लस 14 चौको 56। इधर देखें 15/2 56 और 14 कितना हो जाएगा? 70।
2 से कट जाएगा 35 बार और 15 का 35 से करेंगे गुणा तो 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7 और 15 की 45 और 45 का 7 कितना हो जाएगा 52 तो 525 कितना हो गया 525। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर कर। देखो देखिए अब देखो प्रश्न संख्या 11 शांतिपूर्वक समझेंगे। अच्छा प्रश्न है। 11 में कहा गया है यदि एपी के प्रथम n पदों का योगफल, यदि एपी के प्रथम n पदों का योग, तो प्रथम n पदों के योग को एस एन से व्यक्त करते हैं। एपी के प्रथम n पदों का योग एस एन बराबर कितना है 4n माइनस के n स्क्वायर, 4n माइनस के एस एन दिया हुआ है 4n माइनस के एस एन, सॉरी 4n माइनस। हाँ आगे कहा गया है इसका प्रथम पद क्या क्या ज्ञान करना है, बहुत सी बातें ज्ञान करनी होगी। हाँ प्रथम पद को ये ज्ञान करना है। प्रथम पद अर्थात S1, S1 का मतलब श्रेणी के पहले पद का योग, ये भी ज्ञात करना है। A1 ज्ञात करना है, S1 ज्ञात करना है। पूर्व क्या कहा गया है प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2, याद रखना योग बोला है तो S आएगा। प्रथम दो पदों का योग S2 क्या है और आगे कहा गया है दूसरा पद क्या है, इसे लिखेंगे A2। दूसरा पद क्या है ना A2 इसे लिखेंगे। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। कौन सा तीसरे 10वें और 9वें? अरे कोई दिक्कत नहीं है, जो बात पूछी गई है तो वो पूछी है, समझ आ गया? इतनी सी बातें पूछी गई है छोटे से सवाल में। हाँ ये बात याद करनी है, डब्बे में बंद करनी है, फिलहाल भागना जाएगा, निकल जाएगी तो बैठना मुझसे मिलेगी, समस्या हो जाएगी। हाँ बात है डब्बे में बंद करने के बाद एक एक करके निकालेंगे और एक एक का पुष्पमाणम करेंगे बिल्कुल, कैसे आया ठीक है। हाँ अच्छा देखिए हम कह हाँ देखिए इधर देखो याद रखना पहले प्रश्न में एन दिया हुआ था, एन का मान 1 लिखा तो A1 मिल गया, n का मान 2 लिखा तो दूसरा पद मिल गया, n का मान 3 लिखा तो तीसरा पद मिल गया। यहाँ क्या दिया है an नहीं है, क्या है n का मान 1 लिखेंगे तो श्रेणी के एक पद का योग कराएगा है ना, और n का मान 2 रखेंगे तो श्रेणी के 2 पदों का योग प्राप्त होगा। रखना तो n का ही मान पड़ेगा। देखो n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखेंगे तो s n के स्थान पर 1 4 इंटू 1 माइनस 1 का वर्ग, 4 एकम 4 और 1 का वर्ग 1, 4 में से गया तो 3 हो जाएगा। बात समझ आई? अरे सिंपल सी कहानी है, n के स्थान पर 1 4 एकम 4 1 का वर्ग 4 में से गया तो 1। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो क्या प्राप्त हुआ है S1 अर्थात श्रेणी के पहले पद का योग। आपको क्या सुनना था, एक बात हो गई और साथ में एक और बात ध्यान रखो। मैं कहूं कोई श्रेणी मानो कोई श्रेणी 4 6 8, कल्पना करना कि क्या हो गया क्या हो गया सोच नाम तुम आपको श्रेणी है तो श्रेणी के यहाँ कहूं मैं एक पद का योग कितना होगा 4 होगा। पहले पद का योग क्या होगा 4। अरे पहले पद का 4 होगा तो पहला पद भी कितना होगा 4 होगा। अर्थात S1 बराबर क्या होगा A1 बराबर 4। अरे यहाँ 3 यहाँ के साथ क्या करना है 3 है। बोले इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहूँ श्रेणी का पहला पद अथवा ये कहूँ श्रेणी के एक पद का योगफल तो वही होगा, बाकी का सबको साफ कर दो। श्रेणी का पहला पद कितना है, एक पद का योग 3 मिल रहा है तो एक अकेला पद है और उसका योग 3 है तो पहला पद भी कितना होगा 3 होगा। बात समझ में आ गई? चलो दो बातें होंगी। अब दूसरी
चलो अच्छा चलो उनको ये लग रहा है सारी तो नहीं लगेगी प्रश्न नाम हाँ ऐसे लग गई हाँ अब n का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे देखो तो n का मान 2 रखने पर 2 रखो s n के स्थान पर क्या रखेंगे 2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का वर्ग 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग 4 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। अब बात गौर से समझना ये बात तो क्लियर हो गई s2 का मान कितना हो गया ठीक है अच्छा s2 तक क्लियर हो गया अब a2 यहां करना है तो ध्यान रखना दो पदों के योग में से पहला पद घटा देंगे पहले पद का योग घटा देंगे नहीं आई बात सुनना ऐसा नहीं आगे इधर देखो आई किधर आ या तो आप एक सूत्र याद रखना नहीं a2 an बराबर sn माइनस sn माइनस 1 नहीं रख पाओगे सूत्र याद मैं तरीका बताऊंगा तुमको बहुत बात बताऊंगा तुम्हें अच्छी लगे वो पसंद कर लेना आप an बराबर sn माइनस sn माइनस 1 अथवा आपको अब ऐसे नहीं ऐसे बताना पड़ेगा देखो मैं कहूं कोई मेरी समांतर रेडी है 5 10 15 डॉट 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 मेरी मैं अलग से बात कर रहा हूं इसको गौर से समझना नहीं समझना है कौन है कोई भी हो देखो पहला पद क्या है और पहले पद का योग भी क्या आ जाएगा 5 अच्छा मैं बात कहूं दो पदों का योग s2 कितना होगा ना 15 होगा s2 प्रथम s2 का मतलब प्रथम दो पदों का योगफल कितना होगा 15 होगा अच्छा मुझे a2 याद करना हो मैं कहूं कि मुझे दूसरा पद नहीं पता है और सोचना दूसरा पद मुझे नहीं पता है ये पता नहीं है मुझे इतना पता है बस दो पदों का योगफल कितना है 15 और पहला पद पता है 5 पहले पद का योग इसको क्या करेंगे हटा दें तो क्या लगाया जाएगा 10 आएगा करके अच्छा बात की जाए फिर ये तो बताइए 10 ये नहीं पता हो इसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क चलना है और मैं कहूं कौन है मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं है 3 पदों का योगफल s3 बराबर कितना है 30 s3 बराबर कितना है 30 और मुझे पता है दो पदों का योगफल कितना हो रहा है 15 हो रहा है तो तीसरा पद क्या होगा 3 पदों के योग में से दो पदों का योग क्या कर देंगे घटा देंगे 3 पदों के योग में से दो पदों का योग घटा दें यानी 3 पदों का योग कितना है 30 और इन दोनों का योग कितना है 15 तो 30 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15 जो कौन सा पद होगा तीसरा हकीकत में कर क्या रहा है 30 15 5 20 होता है जी कह रहा है अच्छा 30 प्रश्न में ये मान लो ये दिया हुआ है दिया तो हकीकत में ये नहीं था ये लिखा है मतलब हम क्या कर रहे हैं तीसरा पद ज्ञान अच्छा अब समझो तीसरा पद ज्ञान कर रहे हैं तो s3 माइनस s2 s3 माइनस दूसरा पद ज्ञान कर रहे थे s2 माइनस s1 इसी प्रकार पांचवा पद ज्ञान करेंगे तो s5 माइनस s4 इधर करेंगे s5 माइनस s4 दसवां पद ज्ञान करेंगे तो s10 माइनस इसीलिए तो मैंने अभी वाला सूत्र लिखा था ना दसवां पद ज्ञान करेंगे nवां पद ज्ञान करेंगे तो sn माइनस sn माइनस 1 बात समझ भाई आई गई दसवां पद ज्ञान कर रहे थे तो s10 माइनस s9 कर रहे यहाँ an an का कोई भी पद ले लो an बराबर sn माइनस sn माइनस 1 बात समझ भाई अभी भी नहीं आगे आगे ना आगे तो क्या करना है a2 याद करना है तो इसके हिसाब से देखो a2 अगर ना आई समझ में आई चलो आए गई तो बहुत अच्छी बात है ना आई तो सूत्र रट लियो
अब आई बात समझ? हाँ अब आई। हाँ है ना? बड़े सूत्र है। अला आँख में टेस्ट करा सकूँ मैं। देखो 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 an बराबर n सफिक्स में n माइनस 1 n का जो मान होगा। अच्छा अब मुझे क्या याद करना है a2 n के स्थान पर 2 रखेंगे तो देखो s2 2 में देगा ये हो जाएगी 1 में देगी तो a2 बराबर देखो s2 कितना है मेरे पास 4 और s1 कितना है 3 तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आया? अच्छा आई तो देखो हाँ देखिए देखिए अच्छा ये भी लगा लो चलो। अच्छा अब मुझे d की आवश्यकता होगी थोड़ी देर के लिए d और d कैसे निकालते हैं a2 माइनस a2 कितना आया है 1 माइनस a1 कितना आया था 3 कौन आया था 3 आया था क्या हो जाएगा माइनस के 2 ये d निकाल दिया है। क्यों निकाला क्योंकि इससे क्या हो जाएगा a3 यहाँ तो हो जाएगा a3 को क्या लिख सकते हैं a2 प्लस d या a प्लस 2d बात देखी होगी a2 का मान कितना है प्लस d का मान माइनस के 2 कितना बचेगा माइनस के 1 हो गया ये नहीं हो गया। अब क्या करना है a10 तो a10 को क्या लिख लेंगे a प्लस नोडी हाँ जी 1 का मान कितना है आपके पास में 3 है a का मान कितना है 3 प्लस 9 इंटू d का मान कितना है आ गया ये माइनस के 2 करेगा ये आओ फिर मौसम लगी आओ हाँ प्लस का माइनस से माइनस 9 दूनी 18 कितना बचेगा माइनस के 15। अच्छा एक बार और एक बात और ध्यान करनी है a बराबर क्या सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d के जोर से नहीं चलाना है। हाँ ज्यादा बोले भाई ऐसा ना बोले। हाँ ये n के स्थान पर क्या रहेगा n a का मान कितना है 3 और n के स्थान पर n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है माइनस के 2। तो देखो इधर 3 प्लस का माइनस करें तो माइनस के 2 है माइनस का माइनस है प्लस 2 तो an बराबर 3 और 2 माइनस के। अच्छा इसका अर्थ क्या हो गया आप n का मान जो रखोगे वही मिल जाएगा। चेक करें n का मान 1 रखो 1 रखें 1 यहाँ 1 रखेंगे 2 एकम 2 हाथ में से जाएगा कितना देगा 3 था n का मान 2 रखें 2 2 का 2 से 4 अच्छा ये याद करने के लिए आपको a1 और d तो चाहिए क्या चाहिए a1 और d चाहिए 2 रखोगे ना 2 एकम 2 5 में से अभी 4 रहेगा 5 में से 4 आया तो 1 अच्छा 10वां बच इधर आ जाओ 10 दूसरा के 10 दूनी माइनस के 20 प्लस के मान हो गया आ रहा ना कोई भी लिखेंगे सब आ जाएगा। बात समझ में आई इतनी सी बात समझ में आई है तो वीडियो को देखने वाले जरूर लाइक करें और अन्य मित्रों के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। ठीक है प्रथम संख्या बारे में कहा गया है एक बार के लिए शांत हो जाएं। अच्छा ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अच्छा 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल पूछा गया है 6 से विभाज्य प्रथम का मतलब 1 से प्रारंभ करें गाड़ी है ना 6 से विभाज्य बोला गया है तो एपी क्या बनेगी 6 12 और कितने बनोगा 40 बनो तक अच्छा अरे शांत हो जा शांत हो जाएंगे
अरे लगाओ अरे तुम्हें ये शांति हो लाइन अच्छी आई है वीडियो में दिख लगा रही हो जो हम सही आ रहे हैं देखने के बाद अरे अच्छा देखिए प्रथम 40 पदों का योगफल पूछा गया है। ऐसी संख्याएं जो 6 से भाज्य होनी चाहिए तो 6 12 18 इसका प्रथम पद क्या होगा 6 डी क्या होगा 6 n का मान क्या लगेगा तो s n बराबर n by 2 2a plus n minus 1 into e कर सकते हो ना कर सकते हैं बताओ खाली करो बातें नहीं करेगा कोई भी हाँ बोलिए अच्छा डी का मान क्या होता है 8 2 minus 12 में से 6 जाएगी तो 6 बचेगा ठीक है तो n का मान 40/2 a का मान 6 प्लस n का मान 40 माइनस k और d का मान भी 6 40/2 का मतलब 20 6 दूनी 12 और 40 में से 1 जाएगा तो 39 into 6 20 12 प्लस 9 6 की चौगुनी की 4 हासिल 5 7 के 18 18 और 5 में से जाएगा 20 पुष्ट टाइम बनाएगा तो 4 और 2 6 4 246 गुणा करेंगे तो 6 2 12 की हासिल 1 4 2 8 1 और 2 4 4920 एक और करा ले 5 मिनट में से एक और हो जाएगा शांत रहो छाप लो उसको जल्दी चालू है कैमरा शांत रहे काम करो अपना ले 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 ना ले ले जल्दी करो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए 8 के प्रथम 15 गुणज तो 8 के प्रथम 15 8 16 24 कहां तक 15 पदों तक a का मान 8 b का मान n का मान रखो और करो समझ आया ना कर लेना क्वेश्चन नंबर 14 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या का योगफल ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा समझ में आया ना हाँ 14वां प्रश्न आज के लिए होमवर्क रहेगा और 15 से हम कल बात करेंगे आज के लिए इतना काफी और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें हाँ जी